Hello friends, welcome back to my YouTube channel Rafsel Academy. So friends, firstly I am Prabhat Bhatia, I will teach you. So friends, चलते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो है हमारी एक्सरसाइज 2B. ठीक है, एक्सरसाइज 2B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर चल रहा है, इसको देख लीजिएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2. बोला कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे किससे बच्चों 2 से, और कुछ ऐसे होंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे किससे बच्चों 2 से. तो आपको जो जो डिविजिबल 2 से हैं वही नंबर आपको इनमें से चॉइस करने हैं. ठीक है, तो फर्स्टली तो मैं आपको 2 से डिविजिबिलिटी का मैं रूल बता दूं तो वो ये होगा बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 2. यदि कोई नंबर डिविजिबल होगा बच्चों किससे, वो भी 2 से. यदि कोई नंबर डिविजिबल होगा 2 से तो उसके लिए आपको किस तरीके से छांटना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. तो बच्चों उसके लिए आपको क्या चीज चेक करनी है, उसके लिए आपको चेक करना है बच्चों यूनिट डिजिट. ठीक है, यदि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाला अंक, यूनिट डिजिट कौन सा होता है बच्चों, लास्ट वाला अंक. यदि लास्ट का अंक यूनिट डिजिट वंस पहले आपका 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा बच्चों, वो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों. मैं बोल रहा हूं यदि आपका लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट वाला डिजिट यूनिट डिजिट बोलते हैं जिसको, या फिर हम वंस पहले इस पे गिनते हैं जिसको, इकाई का अंक, वो आपका 2 से डिविजिबल है, वो आपका 2 से कटता है या फिर वो 0 है, या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. तो वो जो पूरा नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 2 से डिविजिबल होगा. जैसे कि आपको फर्स्ट सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट दिया हुआ है आपको 2650, और आपको यह पता करना है कि क्या ये 2650 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको पूरी संख्या चेक नहीं करनी है कि वो 2 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल नहीं है, पूरी नंबर चेक नहीं करना है. तो आपने करना क्या है बच्चों, आपने केवल लास्ट वाला डिजिट देखना है, इसको हम वंस पैलेस बोलते हैं या फिर यूनिट डिजिट बोलते हैं. तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट पैलेस देखना है, यानी कि यूनिट डिजिट आपने देखना है. यदि यूनिट डिजिट कोई ऐसा नंबर है, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल होना चाहिए बच्चों किससे, 2 से. यानी कि जो जो टेबल में आते हो किसके, 2 के, जैसे कि 2 हो या फिर 4 6 8 ये नंबर्स. ठीक है, यदि लास्ट के डिजिट 0 2 4 6 8 हैं तो वो जो नंबर है वो बच्चों डिविजिबल होगा किससे मेरे बच्चों, वो डिविजिबल होगा 2 से. तो ये रूल आपको याद करना है. तो अब यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं 2650, तो आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट वंस पैलेस के अंदर एक आपको नंबर दिया हुआ है और वो नंबर क्या है बच्चों 0. और भैया आप कहोगे भैया सर आपने अभी तो हमें बताया कि यदि किसी का यूनिट डिजिट 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या फिर 8 हो तो वो पूरा नंबर क्या होता है बच्चों 2 से डिविजिबल होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चों जो ये नंबर है ये किससे डिविजिबल है बच्चों, ये 2 से डिविजिबल है. ठीक है, यदि ये 2 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि आपको चॉइस करना था कि कौन कौन से नंबर इसमें डिविजिबल होंगे 2 से. तो आप क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे लिख दोगे, आई होप यहाँ पे चौंक रहा होगा जी. तो आप यहाँ पे लिख दोगे बच्चों कि डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों. क्लियर हुआ है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसको नोट आउट कर लीजिएगा. फिर चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना, तो जल्दी से आप इसको नोट आउट करिएगा. चलिए, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों. चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर चलता है अपना क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे. ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट था, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो नेक्स्ट दिए हुए हैं ये आपकी बोर्ड स्क्रीन पर बच्चों, कह रहा है जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं बच्चों. बोल रहे हैं सेकंड है आपका 69435,
69435। अब आप इसमें क्या चेक करोगे बच्चों, आपने चेक करना है इसका यूनिट डिजिट। आप जैसे इसके यूनिट डिजिट पे जाओगे तो आपको इसका यूनिट 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो जब नहीं आता है, जब इसका यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट ऐसा है ना तो वो 0 है और ना वो 2 के टेबल में आता है, तो बच्चों ये किससे, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ही इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका थर्ड दे रखा है आपका 59628। इसका जैसे ही आपने यूनिट डिजिट यानी कि वंस पहले से पकड़ा तो वो था आपका 8, और आपको पता है कि 8 तो बच्चों 2 के टेबल में आता है। तो जब ये 2 के टेबल में आता है तो ये 2 से क्या होगा बच्चों, ये डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं अपना 4th, 5th और 6th। 4th भी आपका यूनिट डिजिट देखो तो आप उसका यूनिट डिजिट तो आपको मिलेगा 3, तो 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, ना ही वो 0 है, तो वो भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 5 है आपका 6 यूनिट डिजिट 6 है, तो यानी कि यूनिट डिजिट 6 है तो 6 तो 2 के टेबल में आता है बच्चों, जब आता है तो यानी कि वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट का यूनिट डिजिट है बच्चों 4, और 4 भी आपको पता है कि 4 भी 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। 2 का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था बच्चों, 2 का कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि आप केवल यूनिट डिजिट चेक करिएगा, आप केवल वंस पैलेस चेक करिएगा। यदि वंस पैलेस या तो 0 हो या फिर ऐसा कोई नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो या फिर 2 के टेबल में आता हो, तो आप क्या करोगे, वही नंबर डिविजिबल होगा 2 से, चाहे वो फिर कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। बस उसका वंस पैलेस या फिर यूनिट डिजिट आपने चेक करना है। यदि यूनिट डिजिट 0 या लास्ट का यूनिट डिजिट ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा यदि है तो वो 2 से डिविजिबल बच्चों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। ठीक है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। ठीक है बच्चों, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो डिविजिबिलिटी बाय 2 पूछ रहा था, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा है बच्चों आपसे डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल होगा किससे मेरे बच्चों, 3 से। ठीक है, तो देखते हैं अपना 3 का रूल क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको फर्स्ट वाला सवाल दिया हुआ है, फर्स्ट सवाल है आपका 733, फर्स्ट जो है आपका बच्चों 733। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। एक तरीका तो बच्चों ये है आपका कि आप इसको डिवाइड देके देख लो 3 से। यदि ये 3 से डिवाइड हुआ तो क्या होगा बच्चों, ये 3 से डिविजिबल है, और यदि पूरा 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। एक तरीका तो ये है आपका। लेकिन यदि मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो उस सेकंड ऑप्शन से हम किस तरीके से चेक करके देख सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए सेकंड तरीका आपका, सेकंड क्या करोगे आप इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लोगे। ठीक है, सारे डिजिट्स का क्या ले लोगे मेरे बच्चों, सम ले लोगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, सभी डिजिट्स को जोड़ करके उनका क्या ले लोगे बच्चों, उनका सम ले लोगे। यदि मैं सभी डिजिट्स को यहाँ पे जोड़ता हूं तो 7 प्लस फिर 3 प्लस 3, आपने जैसे इसको ऐड किया तो आपको एक नंबर मिल जा रहा है बच्चों 7, 3, 10, और 10 और 3 कितना हो गया बच्चों 13। तो आपको क्या नंबर मिल जा रहा है बच्चों, 13 मिल जा रहा है। अब आपको ऐड करने के बाद ये चीज चेक करनी है कि क्या ये जो नंबर हमारा मिलके आया है क्या ये 3 के टेबल में कहीं पे आता है या नहीं आता। ठीक है बच्चों, आपने क्या चेक करना है कि क्या ये 3 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता। तो आप जैसे चेक करोगे कि भैया 13 तो 3 के टेबल में कहीं आता ही नहीं है, जब ये 13 3 के टेबल में कहीं नहीं आता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि ये 3 के टेबल में आता तो बच्चों ये 3 से डिविजिबल होता। ठीक है, तो ये क्या करोगे, नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या होगा बच्चों, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यानी कि ये नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि ये 3 के टेबल में आ जाता है, जो ऐड करने के बाद सभी यूनिट्स को हमने, सभी डिजिट्स को हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो हमें एक नंबर मिल गया, यदि वो नंबर क्या होगा बच्चों 3 से डिविजिबल है, तो पूरा जो आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो सवाल ने पूछा था तो ये भी डिविजिबल होगा, और यदि ये डिविजिबल नहीं है तो वो भी डिविजिबल बच्चों नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्लियर हुआ है तो चलिए जल्दी से अपने नोटबुक में नोट आउट कर लीजिएगा, फिर चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है 10038, 10038। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है बच्चों, इसके जो डिजिट्स हैं इनको क्या कर लेना है, आपने ऐड कर लेना है। तो जैसे आप 1
3 और 8 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 1 और 3 4 और 8 कितना हो गया बच्चों 12। ठीक है, अब आप देखते हो 3 के टेबल में तो बच्चों 12 आता है, 3 4 से 12, तो जैसे ही आपने देखा कि 12 आ गया तो 12 तो 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या कहोगे कि भैया डिविजिबल बाय 2 3, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20701। यदि आप इसको ऐड करोगे तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना 4th 5th और 6th। ये रहे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन और ये रहे उनके आंसर कि कौन सा डिविजिबल होगा या कौन सा डिविजिबल नहीं होगा। आपने कुछ नहीं करना, पहले उनके डिजिट्स को ऐड कर लेना है और डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो आपको एक नंबर मिल जा रहा है वो नंबर आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर 3 के टेबल में कहीं पे आता है या नहीं आता। यदि वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्लियर हुआ है तो जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट आउट करिएगा और चलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। बोला टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। अब क्या पूछा है बच्चों, अभी तक तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि क्या पूछ रहा था, उसमें डिविजिबिलिटी बाय 2 पूछ रहा था, यानी कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, सेकंड में बात करूं तो उसमें 3rd की बात कर रहा था यानी कि 3 की, और यदि मैं 3rd क्वेश्चन में बात करूं तो इसमें पूछ रहे हैं बच्चे 4। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये इनमें से कौन कौन से नंबर्स इनमें से किससे 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 4 के लिए भी आपको एक काम तो यही करना है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि भैया किस तरीके से करें कैसे करें, तो आपने एक तो सिंपली है कि आपको 4 से उस चीज को डिवाइड दे देनी है। यदि जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे और वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया तो वो डिविजिबल है, और यदि वो डिवाइड नहीं होता तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपका जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन नेक्स्ट में थोड़ा सा बात करूं तरीके की कि आपको कॉन्सेप्ट किस तरीके से करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 618। देखिए मेरे बच्चों, आपने 2 का और 4 का और 8 का, ये 2 4 और 8 तीनों के जो डिविजिबिलिटी रूल है ना बच्चों बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है आपने, बस इतना सा याद रखना है आपने कि 2 के टेबल में तो आपने क्या चीज चेक करी थी बच्चों, लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट चेक किया था कि यदि यूनिट डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल है तो वो हमारा पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, और यदि हमारा वो लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा पूरा जो नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल बच्चों नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ी थी। लेकिन अब मैं बात करता हूं यदि 4 की, तो 4 में किस तरीके से चेक करोगे आप कि ये 4 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल बच्चों नहीं है। तो 4 में आपने केवल एक काम करना है, देखो 2 में तो आपने यूनिट डिजिट देखा था, अब 4 आया तो 4 में आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, यानी कि आपको यूनिट डिजिट और टेंस पैलेस दोनों चेक करने हैं। यदि ये दोनों नंबर मिला के आपका जो नंबर है, मतलब ये दोनों नंबर जो मिला के आप यदि डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, एक मिनट, यदि ये दोनों नंबर मिलाकर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो हमारा जो पूर्ण नंबर है जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी 4 से बच्चों क्या होगा, डिविजिबल होगा। और यदि ये ही नंबर लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा जो नंबर जो आपको दिया गया है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से बच्चों क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो मैं जरा इस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने देखा कि बच्चों लास्ट 2 डिजिट्स जो थे हमारे 2 डिजिट्स वे थे बच्चों 18, भाई 1 और 8 18 हो गया ना। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि भैया क्या 4 के टेबल में 18 आता है या नहीं आता, ये बता दीजिएगा। आप कहोगे कि भैया मैंने तो 4 का टेबल पढ़ा है, 4 के टेबल में तो आता है बच्चों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, लेकिन 18 नहीं आया। अब 18 नहीं आया तो बच्चों कैसे करोगे, आपको पता है जब ये 18 4 के टेबल में नहीं है तो यानी कि ये इससे डिविजिबल नहीं है। जब आप 4 से 18 को डिवाइड करोगे तो वो पूरा यानी कि इंटीजर वैल्यू आपको वहां पर नहीं मिलेगी, वहां पर आपको डेसिमल कोई वैल्यू मिलेगी, आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 18 4 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 18 4 से डिविजिबल नहीं है तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है 618 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं कि नॉट
डिविजिबल बाय 4, यानी कि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। 2 के टेबल में तो आपको केवल यूनिट डिजिट चेक करना था, और 4 के टेबल में क्या चीज चेक करनी है बच्चों, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं, ठीक है। आई होप जल्दी से आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से इसका नोट कर लीजिएगा, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन होने वाला है, इसी के नेक्स्ट सवाल होने वाले हैं हमारे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सवालों की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है ये आपकी स्क्रीन पर ये रहे, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो जैसे 2 3 1 4 में आप लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करोगे तो वो है आपके 1 और 4, और आपको पता है कि भैया 1 और 4 14 और 4 के टेबल में कहीं पर भी नहीं आता है। जब नहीं आता है तो ये 4 से डिविजिबल बच्चों नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट दे रखा है आपका 6 3 7 1 2। इसके लास्ट 2 डिजिट जैसे आप चेक करते हो तो वो है 1 और 2 12, यानी कि, और आपको पता है कि बच्चों 12 तो 4 के टेबल में आता है। जब आता है तो ये क्या होगा बच्चों, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्लियर हुआ है तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, हमारे चैनल राफेल एकेडमी को भी बच्चों अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट है आपका 4th 5th और 6th। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा इनका सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पर, 4 5th और 6। जल्दी से आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन भी कि कौन सा डिविजिबल है और कौन सा नॉन डिविजिबल है। कुछ नहीं करना है कि केवल लास्ट के 2 डिजिट्स आपको चेक करने हैं। यदि लास्ट के 2 डिजिट्स ऐसे नंबर्स हैं कि जो 4 से डिविजिबल हैं तो आपका पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्लियर हुआ है तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, और चलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों की टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5, यानी कि कौन सा नंबर इसमें 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5, ठीक है, कि कौन सा नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यदि मैं आपके रूल की बात करूं तो 5 से केवल वही नंबर डिविजिबल होगा जिसका लास्ट अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 या 5 है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर यूनिट डिजिट दिखाई दे रहे होंगे, जिसका यूनिट डिजिट्स, या फिर मैं बोल सकता हूं वंस पहले जो लास्ट अंक होगा किसी भी सवाल का, यदि वो 0 या 5 है तो आपका जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। यदि लास्ट का अंक यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलता हूं मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। फर्स्ट है आपका 4 9 6 और 5, 4 9 6 5। आप इसमें जैसे इसका लास्ट अंक यानी कि यूनिट डिजिट चेक करते हो तो यूनिट डिजिट्स मेरे बच्चों इसमें 5 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि यदि यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो 5 से मेरे बच्चों डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिविजिबल बाय 5 है, यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट सेकंड की बात करूं तो 2 3 5 9 0, और इसका यूनिट डिजिट भी क्या है मेरे बच्चों, इसका यूनिट डिजिट 0 है, और हमें पता है कि 0 या 5 हो तो वो भी 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट का यूनिट डिजिट 8 है तो उसका तो डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये रहे आपकी स्क्रीन पर 4 5 और 6, ये रहे और ये रहे इनके आंसर। जैसे कि 4 का यूनिट डिजिट 5 है तो डिविजिबल होगा, और 5 का यूनिट डिजिट 4 है तो डिविजिबल नहीं होगा, और लास्ट का यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको 2 3 4 5 ये जो आपके रूल हैं अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। कुछ ही नहीं करना है, बस केवल सिंपल सी इतनी सी चीज दी हुई है कि यदि 0 और 5 किसी का लास्ट डिजिट है तो यानी कि यूनिट डिजिट है, वंस पहले इस पे 0 या 5 है तो वे 5 से डिविजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आई होप आपको ये अच्छे से बच्चों क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलता है फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 5 तक वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को तो यहीं एंड करता हूं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर कहां से, 5 से, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और हमारे चैनल राफेल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।